गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सब्जेक्ट टीचर आद्य प्रसाद काशी प्रसाद कॉलेज ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को प्रातःकाल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन आपका शुभ हो और ईश्वर करे आप आगामी परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो। इसके पहले हम लोगों ने नेक्स्ट वीडियो में चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में जो है जानकारी प्राप्त कर रहे थे। अब उसी के आगे हम लोग टॉपिक को करते हुए जोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के जो है साक्ष्यों के विषय में जानकारी प्राप्त किया था कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है विवरण किन किन ग्रंथों से या किन पुरातात्विक स्रोतों से या विदेशी यात्रियों के जो साक्ष्यों से कैसे हमको प्राप्त होता है, और चंद्रगुप्त मौर्य जो है किस जात से संबंधित थे। आप लोगों ने जैसा कि देखा कि ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शूद्र बताया गया है और रुद्र राक्षस में भी जो है शूद्र या निम्न कुल का बताया गया है। ठीक उसी क्रम को में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने देखा कि वहीं पर जो बौद्ध और जैन साहित्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है शूद्र ना मान करके क्षत्रिय मानते हैं। ठीक, अब उसी के पहले अब आगे क्रम में हम लोग जो देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है क्षत्रिय था जो है, और उसी के आगे क्रम में बढ़ते हुए जो है यह देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य आया कैसे जो है। जैसा कि हम लोग जानते हैं एक शासक था जिसका नाम था जो है नंद शासक था, जिसका नाम था घनानंद। यह जो है एक निम्न कुल से संबंध रखने वाला जो शासक था और बहुत ही प्रतापी शासक था, बहुत शक्तिशाली शासक था। इसके पास एक विशाल सेना थी जो है, सभी जो है आसपास के जो राजा थे इससे जो भय खाते थे जो है। अब हम लोग जानते हैं कि चंद्रगुप्त जो था एक जो है शूद्र राजा था। कैसा राजा था? शूद्र। तो चंद्रगुप्त घनानंद कैसा राजा था? एक जो है शूद्र राजा था जो है, और इसी घनानंद के जो है दरबार में उस साक्ष्यों से पता चलता है कि इसी घनानंद के दरबार में चाणक्य, जिसका आप लोगों ने जो है अध्ययन आप लोग कर चुके हैं, चाणक्य जिनको जो है विष्णुगुप्त, कौटिल्य कई नामों से जाना गया जो है, अंशु और अंशुल नाम से भी उनको जो पुकारा जाता था जो है। तो घनानंद जो है के दरबार में चाणक्य जो है रहते थे। एक बार क्या हुआ कि घनानंद जो है किसी विजय के उपलक्ष्य में जो है कोई जो है समारोह का आयोजन कर रहा था। उन्हीं के दरबार में चाणक्य थे, तो वह जो है जाकर के उसके गद्दी पर बैठ गए घनानंद। तो उन्होंने जो अपमानित करके जो है घनानंद को अपने दरबार में से क्या किया? निकाल दिया। लेकिन कहीं कहीं ऐसा साक्ष्य मिलता है कि जो चाणक्य थे जो है उसके दरबार में गए थे किसी परपक्ष के उद्देश्य को लेकर जो है, किसी उद्देश्य को लेकर, लेकिन जो घनानंद जो है उनको ब्राह्मण के रूप में क्या किया? सम्मान ना देकर उनका जो तिरस्कार किया था। तो चाणक्य अपमानित होकर जो है वहां से जो है चल पड़े। जब घनानंद ने उनका अपमान किया तो चाणक्य जो है अपमानित होकर वहां से चल पड़े और अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए वे रास्ते भर जो है सोचते रहे कि जो है घनानंद को कैसे पराजित किया जाए। तो इसी बात को लेकर के जो है काफी वो चिंतित थे, सोच रहे थे कि जो घनानंद को कैसे पराजित किया जाए। और उसको पराजित करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपने सिर की जो चोटी थी उसको बांध लिया। कहा कि एक प्रतिज्ञा भी किया कि इस चोटी को तब तक हम नहीं खोलेंगे जब तक कि जो है घनानंद को हम समूल पूरे तरीके से नष्ट नहीं कर देते थे। उसी बात को लेकर के जो है वो विंध्याचल के जो है जंगल में से होकर जो गुजर रहे थे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो विंध्याचल है हमारे भारत के जो है बीचों बीच जो स्थित है, भारत देश के कहाँ है? बीचों बीच स्थित है। भारत को जो दो भागों में डिवाइड भी करता है। तो उसी विंध्याचल के पर्वत के जो है बीच से जो है गुजर रहे थे। तभी क्या हुआ? उस जंगल में जो है एक
दिखाई देता है और वह लड़का जो है राजकीलक नामक जो है खेल खेल रहा था। क्या, कौन सा खेल? राजकीलक नामक खेल खेल रहा था। जब उसके पास जो है चाणक्य पहुंचते हैं तो उन्होंने सबसे पहले उसका नाम पूछा। उन्होंने बताया कि हमारा नाम जो है चंद्रगुप्त है। क्या है? चंद्रगुप्त। तो उसके बाद जो है उस लड़के को देखकर जो है चाणक्य इतना प्रभावित हुए तो उस लड़के को जो है खरीदने वाली बात कर लिए जो है कि किसी न किसी तरीके से इसको हम प्राप्त करेंगे, इसको शिक्षा दीक्षा देंगे जो है, और इसी के द्वारा हम जो है अपनी रणनीति तैयार करके नंद शासक घनानंद को जो है पराजित करेंगे। तो पता करते हुए जब पता किए तो पता यह चला जो है कि वह जो चंद्रगुप्त नामक जो है लड़का था वह एक शिकारी के घर का था और शिकारी ने उसका पालन पोषण किया था। फिर उससे जो है बात की है, उन्होंने सबसे पहले 500 करसापण जो है देने की बात की। जब शिकारी नहीं माना तब उसको जो है 1000 करसापण जो है देकर के उससे खरीद लिया। और 1000 करसापण देकर खरीदने के बाद वो क्या किए कि उसको जो है तक्षशिला लेके आए। कहाँ लेके आए? उसको जो है तक्षशिला लेके आए और तक्षशिला उन्होंने जो है लगभग 7 से 8 वर्ष तक उसको जो है खूब शिक्षा दीक्षा दी। तक्षशिला लेके आए, तक्षशिला उन्होंने उसको जो है 7 से 8 वर्ष तक जो है शिक्षा दीक्षा दिया। तक्षशिला उस समय जो है शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। उसके बाद क्या हुआ कि जब शिक्षा दीक्षा में जो है देकर उसको एकदम पूरे तरीके से निपुण बना दिए तो उन्होंने जो है चंद्रगुप्त ने जो है क्या किया कि जो है अपनी पहले विजय अभियान पर जो है निकला। लेकिन क्या हुआ कि उसने सबसे पहला जो विजय अभियान जो किया जो है कहाँ पर किया? मगध। कहाँ पर? मगध पर। लेकिन जो है क्या हुआ कि मगध पर जो विजय अभियान तो किया जो है वहां आक्रमण किया, लेकिन जो है उसको सफलता न मिलकर के असफलता मिली। पहली असफलता मिली और इसका जो है यह जो है जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ दोनों से जो है पहली असफलता विषय पता चलता है। जैसे कि जो है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश उसमें दिया गया है कि एक जो है स्त्री अपने बालक से जो है यह कहती हुई जो दिखाई देती है, इस महाबोधि वंश में जो दिया गया है कि एक स्त्री अपने बालक से जो है यह कहते हुए जो दिखाई देती है कि वह क्या हुआ कि एक बार जो है कोई जो है रोटी या कुछ था भोजन खा कर रहा था और उसको खाते हुए जो है बीच से जो खाना शुरू किया वह जल जाता है और उसके बाद जो तो महिला अपने बच्चों से कहती है क्या तुम जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो है हो जो बीच से खाना शुरू किए, अगर बीच से खाना चाहोगे तो नहीं खा पाओगे। और उसके बाद जो है ठीक जो वहीं पर जो जैन ग्रंथ प्रशिष्ट प्रबंध में भी जो है उसकी पहली पराजय का उल्लेख मिलता है। तो उसमें भी कहा गया है कि जो है एक स्त्री जो है अपने बालक से यह कहते हुए दिखाई देती है, उसका बालक जो है जब खीर खाते हुए जल जाता है तो वह कहती है अपने बच्चे से, कहती क्या तुम जो चंद्रगुप्त मौर्य हो गए हो जो बीच से खाना शुरू किए, अगर ऐसा करोगे चंद्रगुप्त की तरह तुमको जो सफलता नहीं मिलेगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मगध पर पहली पराजय हुई और उसके बाद जो है इसका साक्ष्य जो है बौद्ध ग्रंथ महाबोधि वंश और जैन ग्रंथ जो प्रशिष्ट प्रबंध से जो पता चलता है। और इसके पश्चात जो है फिर उसने जो है जब पराजय उसको मिली तो उसके बाद उन्होंने जो है एक रणनीति के तहत जो है क्या किया, चंद्रगुप्त ने जो है पहली पराजय के बाद जो है एक रणनीति बनाई और उस रणनीति के तहत उन्होंने सबसे पहले क्या किया, भारतीय जो थे यहाँ पर जो भारतीयों से प्रेरणा ली, यानी चंद्रगुप्त मौर्य जो था चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने जो है सबसे पहले जो है भारतीयों से जो है प्रेरणा ली। किससे जो है? भारतीयों से प्रेरणा ली और भारतीयों से प्रेरणा लेकर
वह जो है युद्ध के लिए जो है निकल पड़ा। और सबसे पहले जो है उसने जो है आक्रमण कहाँ किया? आक्रमण सबसे पहले जो है उसने पंजाब पर किया। भारतीयों से प्रेरणा लेकर कहां पर किया? पंजाब वाले क्षेत्रों पर किया। तो उसके बाद जो है पंजाब पर आक्रमण किया और सिंध के रास्ते से होते हुए जो है वह जो है आगे बढ़ा। वह सिंध के रास्ते से होते हुए आगे बढ़ा और उसके बाद जो है पंजाब और सिंध दोनों स्थानों पर जो पंजाब पर और जो है सिंध पर जो है आक्रमण करने के बाद यहाँ पर अत्याचार कर लिया और यहाँ से पर जो है आगे बढ़ा। जो अपने विजय अभियान को बढ़ाते हुए जो है कहाँ बढ़ा? आगे बढ़ गया। और इस विजय अभियान में जो है एक प्रवर्तक राजा की उसने मदद ली थी। एक प्रवर्तक जो है राजा था, उससे जो मदद ली थी, यह इसका उल्लेख जो है उत्तर राष्ट्र से जो है पता चलता है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? जैसा कि आप जानते हैं जो नंद थे बहुत शक्तिशाली थे और नंदों के पास अपनी एक जो है विशाल सेना थी जो है। और क्या हुआ कि नंदों के जो है सेनापति जिसका नाम था भद्रसाल, नंदों के सेनापति जिसका नाम था भद्रसाल, नंदों के सेनापति कौन थे? जो है भद्रसाल थे जो है। तो उन्होंने जो भद्रसाल पर जो है आक्रमण किया और उसको जो है पराजित कर दिया। अब 25 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? 25 वर्ष की आयु में, 25 वर्ष की आयु में जो है जब भद्रसाल को उसने पराजित किया तब 25 वर्ष की आयु में जो है वह राजा बन गया। और राजा बनने के बाद जो है वह जो है मगध की गद्दी पर जो बैठा। और मगध की गद्दी पर जब बैठा तो उसने सबसे पहले क्या किया? पाटलिपुत्र को उसने अपनी राजधानी बनाई। किसको राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को। और उसके बाद जो है यह पाटलिपुत्र कहाँ पर है? गंगा और जो है सोन, दो नदी है, गंगा और सोन नदियों के संगम वाला जो स्थान है वही आपका क्या है? पाटलिपुत्र। तब पाटलिपुत्र को उसने राजधानी बनाया और जो चाणक्य को उसने अपना जो है क्या नियुक्त किया? प्रधानमंत्री नियुक्त किया, उसको प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और उसके बाद जो है चाणक्य को प्रधानमंत्री और अपना राज जो चिन्ह था जो है वो मयूर, उसको जो है चुना। और भाषा जो है पाली, क्या चुना? भाषा जो है पाली भाषा। और शिक्षा का केंद्र उसने जो है क्या बनाया? शिक्षा दीक्षा का केंद्र जो तक्षशिला को बनाया। और प्लूटार्क ने जो है यह भी प्लूटार्क और जस्टिन ने यह भी जो है अपने ग्रंथों में उल्लेख किया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसके पास लकड़ी का बहुत बड़ा महल था। उतना बड़ा जो विश्व कहीं पर भी उतना जो वैभव और सुंदरता और विशाल जो भवन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है भारत भूमि पर स्थापित सबसे बड़े साम्राज्य का निर्माता तथा इसे जो है राजनीतिक एकता एवं प्रशासनिक व्यवस्था के एक सूत्र में बांधने का जो है श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को ही है। भारतवर्ष का प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। अगर बात किया जाए भारतवर्ष का प्रथम सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन प्रथम महान सम्राट कौन था? अशोक का नाम था। तो इसके जो है देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार के विषय में, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य विस्तार के विषय में जानते हैं। साम्राज्य विस्तार यानी इसका साम्राज्य कहां से कहां तक था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है साम्राज्य विस्तार के विषय में जानते हैं। तो यहाँ जो है मैप के माध्यम से इसको जानते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर उत्तर है, उत्तर में आपका था जो है जम्मू और कश्मीर। क्या था? कश्मीर था। और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका था कश्मीर। और उसके बाद जो है
पश्चिम साइड में सौराष्ट्र, पश्चिम में क्या था सौराष्ट्र, सौराष्ट्र पश्चिम में सौराष्ट्र था, वही गुजरात वाला क्षेत्र है जो है। और उसके बाद जो है जब पूरब वाली बात करते हैं तो वहाँ पूरब में आपका जो है बांग्लादेश स्थित है। कौन सा? पूरब में बांग्लादेश, बांग्लादेश स्थित है। और उसके बाद जो है उत्तर और पूरब में नेपाल, क्या था? उत्तर पूरब में जो है नेपाल वाला क्षेत्र था, और उत्तर और पश्चिम में जो है हिंदू कुश पर्वत था। उत्तर और पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत स्थित है, हिंदू कुश पर्वत। और उसके बाद जो है दक्षिण में अगर हम लोग देखते हैं तो उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र जो है, उत्तर और दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक वाला क्षेत्र स्थित है। उत्तरी कर्नाटक अर्थात जो है मैसूर वाला क्षेत्र, कौन सा? मैसूर वाला क्षेत्र स्थित है। और उसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि पूरब और जो है दक्षिणी क्षेत्र में जो है आंध्र प्रदेश था। पूर्वी और दक्षिण क्षेत्र वाला भाग क्या था? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश वाला भाग था आंध्र प्रदेश। यहाँ तक जो है उसका क्षेत्र जो है उसका क्षेत्र था, साम्राज्य विस्तार जो यहाँ तक था। यहाँ फिर देख लेते हैं, उत्तर में कश्मीर था, और जो है उत्तर पश्चिम में जो है हिंदू कुश पर्वत था, पश्चिम में जो सौराष्ट्र वाला क्षेत्र, और उत्तर कर्नाटक में मैसूर वाला क्षेत्र। और जो है उत्तर और जो पूर्वी दिशा में जो है नेपाल वाला क्षेत्र था, और पूर्व में जो है बांग्लादेश था, और पूरब और दक्षिण साइड में जो है आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र था। यहाँ तक उसका जो विस्तार था। अब कौन सा भाग, हाँ थोड़ा सा इसको भी जान लेते हैं कि कौन सा जो है क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र जो है शामिल नहीं था। तो कौन सा क्षेत्र जो है शामिल नहीं था इसके जो है साम्राज्य विस्तार में? कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं था? शामिल नहीं था। कौन सा क्षेत्र जो है शामिल नहीं था? इसमें देखते हैं तो पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर वाला भारत जो है इसके क्षेत्र में जो है सम्मिलित नहीं था। और कौन सा नहीं था? केरल वाला भारत। और कौन सा नहीं था? तमिलनाडु। यानी पूर्वोत्तर भारत, केरल और तमिलनाडु। अब पूर्वोत्तर भारत के अंदर जो है कई जो है राज्य हैं, जैसे आपका सिक्किम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, असम है, और जो है अरुणाचल प्रदेश। तो ये भाग जो है उसके क्षेत्र में जो है साम्राज्य क्षेत्र में शामिल नहीं थे। और हाँ, ये जो उत्तर कर्नाटक वाला जो भाग है इसकी जानकारी हमको जो है किस ग्रंथ से मिलती है? कभी कभी जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इसकी जानकारी हमको किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? उत्तर जो दक्षिण वाला जो भाग था उसके विषय में हमको जो है तमिल ग्रंथ आहनानूर या आहनानूर या किससे जो है आहनानूर या आरना मुरना, क्या है? मुरना नूर नामक ग्रंथ से, तमिल ग्रंथ से पता चलता है। आहनानूर और मुरना नूर जो तमिल ग्रंथ है, इससे हमको जो दक्षिण विजय के विषय में जो है जानकारी मिलती है। और यहीं पर जो है प्लूटार्क एक जो इतिहासकार था, जो है जो यूनानी इतिहासकार था, लिखता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक विशाल सेना थी। कि कैसी सेना थी? विशाल सेना। वह लिखता है कि 6 लाख सेना लेकर जो है चंद्रगुप्त मौर्य पूरे भारत को जो है पूरे भारतवर्ष को लौट डाला। चंद्रगुप्त मौर्य के पास जो है 6 लाख की जो है एक विशाल सेना थी, और वह पूरे भारत को जो है भारतवर्ष को लौट डाला था। और इसका समर्थन प्लूटार्क के साथ साथ इसका समर्थन प्लूटार्क तो मान लीजिए कहता है, लेकिन इसका जो समर्थन जस्टिन जो इतिहासकार थे, जस्टिन, उन्होंने भी जो इसका समर्थन किया है। इतिहासकार जस्टिन ने भी जो है इसका समर्थन किया है।
भारतवर्ष को लौट डाला गया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं सेल्यूकस से युद्ध। सेल्यूकस से युद्ध, सेल्यूकस से युद्ध। सेल्यूकस के साथ जो युद्ध हुआ था ये भी काफी महत्वपूर्ण है। सेल्यूकस के साथ युद्ध वाली जो घटना है वो 305 से 304 ईसा पूर्व की घटना जो है 305 से 304 के बीच में जो है यह घटना घटित हुई थी। लेकिन जो है सेल्यूकस के साथ जो युद्ध कब हुआ था 305 ईसा पूर्व। तो क्या हुआ, जो सिकंदर था जो है, सिकंदर के एक जो है महान शासक था, वह जो है यूनान से आया था और सिकंदर की जब मृत्यु हो गई तो वह जाते समय जो सिकंदर से जब यहाँ से जाने लगा तो अपने जो क्षेत्र वाला जो उसके विजित क्षेत्र थे वहाँ जो अलग अलग सेनापतियों को नियुक्त कर दिया और वहाँ यूनान में भी जो है कई सेनापतियों को अपने विजित क्षेत्रों पर नियुक्त कर दिया। तो बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है उसके सेनापतियों के बीच जो युद्ध छिड़ जाता है। जब युद्ध छिड़ता है तो एक जैसा कि आप लोग जानते हैं सिकंदर का सेनापति जो सेल्यूकस भी था और वहीं जो है सेल्यूकस के साथ जो है और जो अन्य सेनापति थे उनके साथ युद्ध होने लगता है और उस युद्ध में सेल्यूकस जो है विजित होता है और बेबीलोन का जो राजा बन बैठता है। और अपने मन में जब बेबीलोन का राजा बन जाता है तो अपने मन में सिकंदर के जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए जो है आधे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जो विश्व विजेता बनने का उसकी सपना था जो सिकंदर का, उसके आधे अधूरे सपने को पूरा करने के लिए जो है निकल पड़ता है। और सबसे पहले आता कहाँ पर जो है आता है वहां से चलता है। सबसे पहले जो है बैक्ट्रिया, कहाँ पर आया बैक्ट्रिया, बैक्ट्रिया आया। अब बैक्ट्रिया के बाद जो है क्या किया, बैक्ट्रिया से चलते हुए जो है काबुल पहुंचा। कहाँ पर काबुल। और उसके बाद जो है काबुल के बाद जो सिंध के रास्ते से होते हुए काबुल आया और काबुल से जो है क्या किया सिंध के रास्ते से होते हुए, किसके रास्ते, सिंध के रास्ते से होते हुए जो है सिंध नदी के रास्ते से होते हुए जो है भारत पहुंचा। कहाँ पहुंचा, सिंध नदी थी जो है और सिंध नदी के रास्ते से होते हुए जो है कहाँ पर आया, भारत पहुंचा। जब भारत आया तो यहाँ का शासक कौन था, उसमें यहाँ का शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध होता है। उस युद्ध में जो है सेल्यूकस, यह युद्ध आपको बताया कि यह युद्ध जो है 305 ईसा पूर्व में हुआ था। इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया। जब सेल्यूकस पराजित हो गया तो दोनों के बीच में जो कुछ संधि के बाद क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य और जो है सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ। उस युद्ध में सेल्यूकस जो पराजित हुआ। जब सेल्यूकस पराजित हो गया तो दोनों के बीच जो संधि हुआ। और संधि क्या हुआ कि सबसे पहले उन्होंने जो है पराजित होने के बाद सेल्यूकस ने जो है सिकंदर को जो है 4 राज्यों के दिया। बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।